AIMIM का अखिलेश को ऑफर। ये आपको बता दें, इस वक्त ये बड़ी खबर 2027 चुनाव के लिए देखिए रणनीतियां कितनी तेजी कितनी जोरों से यहां पर सामने आ रही है। हम चाहते हैं यूपी में मजबूत गठबंधन हो, शौकत अली उनका यह बयान सामने आया है। यूपी में बीजेपी को नहीं हरा सकते अखिलेश। आजम खान जवाब दीजिएगा, एक बार सुन लीजिए क्या कह रहे शौकत अली। एक बार शौकत अली क्या कह रहे सुन लेते हैं। हम तो चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक मजबूत गठबंधन बने, जो गठबंधन बीजेपी को रोक दे। उसके लिए समाजवादी पार्टी का गठबंधन बीजेपी को नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2017 में 2022 में ये लोग बीजेपी को नहीं रोक पाए, और एक दिन उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री भी हिजाब वाली महिला बनेगी। जब 11% वाली एक महिला, एक दलित महिला, जिसके बारे में लोगों ने कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं सलाम करता हूं दलित भाइयों को जिन्होंने मुत्तहिद होकर के अपने समाज की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनाया था। तो हम तो 20% है उत्तर प्रदेश में, इंशाअल्लाह आज नहीं तो कल हमारे कौम की भी एक बेटी जो हिजाब और नकाब में होगी और उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी। तो देखिए हमारे साथ लगातार सियासी राजनीतिक मेहमान मौजूद हैं। आजम खान साहब जवाब दीजिए भाई, एक मजबूत गठबंधन होना चाहिए तभी बीजेपी के खिलाफ लड़ सकते हैं, ऑफर कबूल है? देखिए, वो कल कह रहे थे उन्हें दलित और डीएसपी से प्यार है, तो डीएसपी के पास जाए बात करें। हम तो बात ये कर रहे हैं कि यूपी की जो परिस्थितियां हैं वो इस लायक नहीं है कि उसमें एमआईएम की कोई जगह या किसी की कोई जगह बनती है। पिछले 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी ने मुसलमानों को चुन चुन के प्रताड़ित किया है, और यहाँ तक किया है कि संभल जैसी जगह जो बिल्कुल शांत रहती थी, वहां उन्होंने उसको दंगाग्रस्त बना दिया, हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया। बहराइच में क्या हुआ, एक लड़का एक मुस्लिम घर पे जाके झंडा फहराता है, उसके अगेंस्ट सारे मुसलमान, कितने मुसलमान को सजा हुई, और कहां कहां बुलडोजर चले, कितने मदरसे गिराए गए, कितने मस्जिदें गिराई गई, कहां कहां गए एमआईएम के लोग, जरा बताएंगे? अरे मुसलमानों के मुद्दों पे खड़ा होना पड़ेगा, उसके बाद जाके आप मुसलमानों की बात करिए। सिर्फ भड़काऊ बयान से अगर काम तो यही तो वैसी साहब के मुद्दे भी हैं ना, तो साथ ले लीजिए। नहीं साथ होंगे तो नुकसान किसे पहुंचेगा? आजम खान साहब ये कैलकुलेट कीजिए ना। से बात करते हैं ना, जमीन पे तो कोई काम उत्तर प्रदेश में करते नहीं है, उनके लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। और सवाल ये है, जब मुसलमान परेशान किया जा रहा था, मोहित खान अयोध्या याद होगा आपको, उनको रेप केस में फर्जी फंसाया गया, उनके जमीनों को, उनके घरों को बुलडोजर से गिराया गया, उनको जेल में रखा गया, उनके नाम पे मुसलमानों को बदनाम किया गया, और हुआ क्या, कोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया गया। जो मुसलमानों को 9 सालों में जमीन में ढकेला है, बदनाम किया है, उसमें एमआईएम का क्या रोल रहा? एमआईएम तो भाजपा के साथ ठीक है, जवाब दीजिए आदिल साहब, जवाब दीजिए। जमीन पर आप काम नहीं करते हैं मैडम। असल बात, अखिलेश भैया लंदन घूम के आते हैं ना, इसलिए इनको नहीं दिखता है। पूछिए कि अखलाक के घर में कौन गया था, पूछिए कि संभल में कौन खड़ा था, पूछले अखिलेश जी को रिवर फ्रंट का जांच बीजेपी नहीं करा रही है तो अखिलेश यादव मुसलमानों के मुद्दे पे नहीं बोलते हैं। आजम खान के साथ कौन खड़ा था, आप ही बतलाइए। जब दलितों के साथ मुसलमानों के हाथरस पे कौन बोला? वो लड़की आफरीन जो थी जिसका घर बुलडोजर इलाहाबाद में करा दिया गया, उस पर कौन बोला? सबसे ज्यादा तो हम ही पहला बोलते हैं। दारुस्सलाम से एक आवाज निकलती है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, जब भी मुसलमानों पर, दलितों पर, पिछड़ों पर हुआ तो एक आवाज निकलती है। हम तो सबको लेकर चलना चाहते हैं। ये टारगेट कीजिएगा आज तो फिर अखिलेश यादव जी के लोग को बतला रहा हूं, फिर तेजस्वी यादव बनने में दूर नहीं लगेगा। ये गुरूर और तकब्बुर को छोड़ दीजिए। आजम खान जवाब दीजिए। भाजपा को हराना है तो एक फ्रंट बनाइए, नहीं तो अच्छे यहाँ पे भी ऑफर दे रहे हैं आदिल साहब, एक फ्रंट बनाना होगा, वाकई में लड़ना होगा। ना 17 आप जीत पाए, ना 22 जीत पाए।